जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास ज़मीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं। कोई एक ज़मीन दो आदमी को बेच दिया। बेसिकली जो ज़मीन दलाल लोग हैं, ज़मीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ साठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे FIR हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है। नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था। तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और अगर सुधार नहीं होती है तो थाना प्रभारी से हटाए भी जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है, चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना हो बाइक में या फिर एक्स्ट्रा फिटिंग्स 4 व्हीलर में लगाना हो, ब्लैक फिल्म लगाना हो शीशा पे, ये सब खुद से उतार लें तो ठीक है। अदरवाइज़ सड़क पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। लॉटरी हो, चाहे अवैध जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो, उसका पेडलिंग हो, उसका कंजम्पशन हो, सबके लिए दिशा निर्देश दिया गया। और धीरे धीरे सबको फॉलोअप करके एक अच्छी पुलिसिंग करना है। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं उनको अपना काम अच्छे से करना है। और मैं आपके माध्यम से फिर से बोलता हूँ कि पब्लिक भी खुल करके आए और जहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ें होती है तो हम तक सूचना पहुँचाए। उस पर मैं एश्योर करता हूँ कि 100% करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ में हूँ दिलशाद खान। जब से धनबाद के SSP प्रभात कुमार ने पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार वो बेहतर पुलिसिंग कैसे हो धनबाद की उस पर काम करें, साथ ही विधि व्यवस्था कैसे बना रहे उसको लेकर लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं। थाना प्रभारी के साथ उन्होंने बैठक की थी, SI की तो जिले भर के उनके साथ बैठक की थी, साथ ही SI भी जो उनके साथ उन्होंने बैठक की थी। आज भी समाहरणालय में जितने भी थाना प्रभारी हैं धनबाद के उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है। साथ ही उस बैठक में जितने DSP हैं वो पहुँचे थे, सिटी SP ग्रामीण से सब कुछ पहुँचे थे। मकसद सिर्फ उनका ये है कि विधि व्यवस्था कैसे धनबाद में बेहतर हो और पब्लिक के साथ पुलिस कैसे फ्रेंडली वर्क करे, इसको लेकर लगातार वो जोर दे रहे हैं। आज की बैठक में भी साफ तौर पे उन्होंने थाना प्रभारियों के साथ जो बैठक की थी उसमें साथ उन्होंने कहा कि जो बैठक आज का मुद्दा था, कितने कांडों का निष्पादन हुआ थाना में उसको लेकर उन्होंने जानकारी ली है। साथ ही कितने वारंट पे तामील किया थाना प्रभारी उस पर जानकारी ली है। और बात करें तो आजकल धनबाद का जो मामला, धनबाद में आजकल ज़मीन को लेकर काफ़ी कुछ मामले आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने हमने चूँकि जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ज़मीन के जो अधिकतर मामले आ रहे हैं, ज़मीन में के मामलों में फर्जीवाड़े का काफ़ी कुछ मामला आ रहा है। तो ऐसी भी सूचनाएं मिलती हैं कि दलाल जो है ज़मीन माफिया या फिर ज़मीन दलाल है वो थानों में बैठकी वगैरह करते हैं। तो उसको लेकर धनबाद SSP प्रभात ने सब थाना प्रभारी को सख्त ताकीद की है कि उनके थाने में कम से कम ज़मीन माफिया फिर ज़मीन दलाल उनकी बैठक ना हो। उन्होंने एक दलालों की सूची बनाने का भी निर्देश थाना प्रभारी को दिया है। साथ ही जो भी अवैध काम हो रहे हैं धनबाद में उस पर कैसे अंकुश लगे उसको लेकर भी उन्होंने थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया है। अभी फ़िलहाल आप लोग जैसे देख रहे हैं कि सड़कों पर जो काली फिल्म चलाकर गाड़ियाँ चल रही हैं उसको उतारने का काम धनबाद पुलिस कर रही है। साथ ही अवैध मजमा लगाकर जो अड्डाबाजी करते हैं फिर शराब का सेवन कर रहे हैं उसको लेकर लगातार धनबाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं बात करें तो धनबाद में एक लॉटरी का जो मामला हमेशा वो मीडिया में सुर्खियों में रहता है। अवैध लॉटरी का जो व्यापार है वो धनबाद में जैसे फल फूल रहा है तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लॉटरी पर भी वो अंकुश लगाने का काम करेंगे। वहीं बात करें दूसरे तो कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया कि कम से कम रात्रि में जो पेट्रोलिंग है उस पर कम से कम जोर दिया जाए। वहीं आज की बैठक में पिछले 3 महीनों के थाना प्रभारियों का कार्य को भी देखा गया, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा उनको रिवार्ड देने की बात उन्होंने कही। वहीं जिन थाना प्रभारियों का काम बेहतर नहीं रहा है उनको उन्होंने थाना प्रभारी पद से हटाने की बात की है। तो कुल मिला कहें कि लगातार धनबाद के SSP प्रभात कुमार विधि व्यवस्था कैसे धनबाद की बेहतर हो। तो फिलहाल वो देखने वाली बात है कि धनबाद के नए SSP जो प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास ये कितना रंग लाता है। मई में टोटल कितना कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने कांड का उद्भेदन हुआ है, कितना कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित कितने प्रतिवेदन अभी लंबित हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में। और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है और ये बताया गया है, अभी जून का लक्ष्य रखा गया है कि जून में अभी जो मई माह के अंत में जितने कांड लंबित हैं प्रत्येक थाना वाइज, उसमें से कम 20% कांड को निष्पादित करना है जून के अंत तक।
और इसके अलावा वारंट में कम से कम 25% उसको कम करना है। किसी प्रकार का कोई आवेदन अगर आता है उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। किसी भी पब्लिक को इस थाने से उस थाने या इधर से उधर उनको भगाना नहीं है। जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास ज़मीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं, कोई एक ज़मीन दो आदमी को बेच दिया। बेसिकली जो ज़मीन दलाल लोग हैं, ज़मीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ साठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे FIR हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। टारगेट बनाया गया है, टारगेट जून का लक्ष्य रखा गया है ताकि जुलाई में जब भी जुलाई के सेकेंड वीक तक जब मीटिंग होगा तो जून से संबंधित चर्चा की जाएगी इस टारगेट के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है। नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर सुधार नहीं होती है तो थाना प्रभारी से हटाए भी जाएंगे। बट अभी जैसे पुलिस का जो कोर काम है, जो मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि पुलिस को एक्टिव होकर के रहना है। जो भी फरियादी आते हैं थाना में उनका सुनना है, सुन करके समाधान होने लायक है तो समाधान करना है, अदरवाइज जिस स्तर से समाधान होना है वहाँ उसको उनको गाइड कर देना है। बेसिकली पुलिस पेट्रोलिंग हमारी सख्ती से चलते रहे, अनायास ही कहीं कोई लापरवाही की वजह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। और रात में पेट्रोलिंग को एक्टिवेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वरीय पदाधिकारी को भ्रमण करने के लिए भी बताया गया है ताकि चोरी की घटना पर लगाम लगाई जा सके। तो नट सेल में यही है कि पुलिस 24/7 एक्टिवेट होकर के रहे ताकि पब्लिक को एक अच्छा माहौल मिल सके। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है, चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना हो बाइक में या फिर एक्स्ट्रा फिटिंग्स 4 व्हीलर में लगाना हो, ब्लैक फिल्म लगाना हो शीशा पे, ये सब खुद से उतार लें तो ठीक है। अदरवाइज़ सड़क पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। सिमिलरली बाइक के लिए जो लोग भी बाइक लेके चलते हैं वो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। ना सिर्फ जो राइडर हैं जो चलाते हैं उनके लिए, बल्कि जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बाइक मैंडेटरी है। हमने ट्रैफिक को निर्देश भी दे दिया है, कागजात ले करके चलना है, कागज़ सही होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुलिस का फ़ाइन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है नहीं। ये लोगों का जान बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का बाइक लेकर के चल सकते हैं तो 1000 रुपये का हेलमेट भी लेकर के चलिए, इससे आपका जीवन बचेगा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ड्राइव चल रहा है कि शाम को खास करके पब्लिक प्लेस में जा करके अड्डाबाजी करते हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अनैतिक भी है। इससे वहाँ लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो टहलने जाते हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल रात का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन ड्राइव चला था पूरे ज़िला में लगभग 400 लोगों को उस तरीके से पकड़ के लाया गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ करके और उनके परिवारजनों को बुला करके उनको अच्छा से समझा करके फिर बॉन्ड भर के छोड़ा गया। तो ये निरंतर चालू रहेगा, निरंतर ये जो ड्राइव है हमेशा चलते रहेगा। आया है कि उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। और आज ही आपको आई थिंक निरसा में एक बहुत बड़ा लॉट पकड़ाया है। तो इसके लिए लॉटरी हो, चाहे अवैध जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो, उसका पेडलिंग हो, उसका कंजम्पशन हो, सबके लिए दिशा निर्देश दिया गया। और धीरे धीरे सबको फॉलोअप करके एक अच्छी पुलिसिंग करना है। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं उनको अपना काम अच्छे से करना है। और मैं आपके माध्यम से फिर से बोलता हूँ कि पब्लिक भी खुल करके आए और जहाँ इस प्रकार की कोई चीज़ें होती है तो हम तक सूचना पहुँचाए। उस पर मैं एश्योर करता हूँ कि 100% करवाई।